आज हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बारे में। ओके, देखिए सबसे पहले समझिए कि विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये आपका क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है E, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ये मैं दूसरा भी बना लेता हूँ। ये आपकी पहली परिस्थिति है ये वाली, और ये है आपकी दूसरी परिस्थिति। जैसे हमने कार्य में देखे थे वैसे ही है। हम क्या बना लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। हालांकि ये एक समान नहीं लग रहा है अभी, अब लग रहा है एक समान होगा, दूरी भी सेम है। तो ये हो गया पहला एक समान विद्युत क्षेत्र, ये हो गया दूसरा एक समान विद्युत क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, ये है प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी 2a है। ये क्या है आपका विद्युत द्विध्रुव है। ओके, अब ये जो अभी विद्युत क्षेत्र के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इस विद्युत द्विध्रुव को जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसे पुनः ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 2a। तो जो आपका विद्युत द्विध्रुव पहले 90 डिग्री पर रखा हुआ था, अब उसी विद्युत द्विध्रुव को मुझे 0 डिग्री पर लाकर रखना है। तो 90 डिग्री से अभी बताओ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव के बीच कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, सॉरी 0 डिग्री, और यहाँ पर कितना कोण बना है 90 डिग्री। तो इस विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से मुझे 0 डिग्री तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को मैं क्या कहूंगा, स्थितिज ऊर्जा कहूंगा। उसी कार्य को मैं क्या कहूंगा, स्थितिज ऊर्जा कहूंगा। तो बेसिकली हमें स्थिति ऊर्जा निकालने तो क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका 90 डिग्री पर रखा हुआ है, इसे मुझे 0 डिग्री पर जब मैं लाऊंगा तो मुझे इसमें कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो विस्थापन होगा वो भी होगा। तभी तो विस्थापन होगा, तभी तो 90 डिग्री से 0 डिग्री पर आया है। तो कोई ना कोई कार्य होगा, और उसी कार्य को मैं क्या कहूंगा, स्थितिज ऊर्जा कहूंगा। तो बेसिकली मुझे यहां पर भी क्या निकालना है, एक प्रकार से कार्य ही निकालना है। तो कार्य का फॉर्मूला हम जानते कितना होता है, कार्य बराबर होता है बल युग्म आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। बल युग्म आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। मतलब कि 90 डिग्री से 0 डिग्री तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो मुझे बस कार्य निकालना है, वही कार्य आपकी स्थिति ऊर्जा बन जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो आपका ये विद्युत द्विध्रुव है, ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है, अब हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, सीधे कार्य निकाल रहे हैं। ओके, तो ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है, अभी किस पे रखा हुआ है, 90 डिग्री पर रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, ऐसा नहीं करूंगा सीधे कि मैं 90 डिग्री से सीधे 0 डिग्री पे ला दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री से इसे पहले डी थीटा कोण विस्थापित करूंगा। मतलब कि अभी 90 डिग्री पर है, तो मैं इसे, अभी 90 डिग्री पर है तो मैं इसे थोड़ा सा बस विस्थापित करूंगा, इतना सा मतलब पहले ये ऐसा खड़ा था, पहले ये क्या था, ऐसा खड़ा था आपका 90 डिग्री पर। अब मैं बस थोड़ा सा विस्थापित कर रहा हूं डी थीटा। तो जब मैं थोड़ा सा विस्थापित करूंगा तो मुझे जो कार्य मिलेगा वो कितना मिलेगा, dw मिलेगा। और जैसे मैं इस dw का समाकलन कर दूंगा तो मुझे संपूर्ण कार्य प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, मुझे dw का मान ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए मैं क्या करता हूं, ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है, इसे मैं डी थीटा क्या करता हूं, विस्थापित करता हूं। अब यदि मतलब कि डी थीटा विस्थापित करने का मतलब है कि ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, तो मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा विस्थापित करता हूं, इतना सा। तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, डी थीटा। अब बताओ यदि मैं डी थीटा विस्थापित करूंगा तो आपका जो कार्य निकलेगा वो कितना निकलेगा, आपका डीडब्ल्यू निकलेगा। कितना निकलेगा, आपका डीडब्ल्यू निकलेगा। तो जो आपका कार्य निकलेगा वो बेसिकली कितना निकलेगा, dw। अब देखिए कार्य का फॉर्मूला कितना होता है, बल युग्म आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। अब बताओ जो आपका बल युग्म आघूर्ण होता है वो कितना होता है, आपका टाउ होता है। और जो आपका कोणीय विस्थापन होता है वो यहाँ पर कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है, आपका डी थीटा। तो जो आपका dw का मान आ गया वो कितना आ गया, टाउ इंटू डी थीटा। अब देखिए टाउ की वैल्यू हम सभी जानते हैं कितनी होती है, आपकी पी ई साइन थीटा। टाउ मतलब बल युग्म आघूर्ण जिसे हमने निकाला भी था। तो कितना आ गया आपका dw का मान, पीई साइन थीटा डी थीटा।
तो ये तो देखिए, ये विद्युत द्विध्रुव को हमने जब डी थीटा विस्थापित किए हल्का सा, तो हमें इतना कार्य करना पड़ा। अब यदि मैं विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से 0 डिग्री तक विस्थापित करता हूं तो कितना कार्य करना पड़ेगा? उसके लिए मैं क्या कर दूंगा? समाकलन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? समाकलन कर दूंगा। अब देखो, अब बात आती लिमिट लगाने की। तो हम लिमिट किस प्रकार से लगाए? यहां थोड़ा एक बात गौर कीजिएगा कि हम लिमिट किस प्रकार से लगाए। देखिए, हम जो विद्युत द्विध्रुव से कहां ले जा रहे हैं, उसे हम 90 डिग्री से 0 डिग्री ले जा रहे हैं। मतलब आपकी जो लिमिट आएगी वो कहां से कहां तक आएगी? 90 डिग्री से 0 डिग्री तक आएगी। कहां से कहां तक आएगी आपकी? 90 डिग्री से 0 डिग्री तक आएगी आपकी लिमिट। ओके, तो देखिए मैं इसे रेस कर देता हूं आपको और इसके आगे यहां हम सॉल्व करते हैं। बताओ डी डब्ल्यू का जो समाकलन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आपका डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू जैसा का वैसा, देखो पीबी ईबी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे, तो पी आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बच जाएगा? 90 डिग्री से 0 डिग्री, और ये बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ये कितना हो जाएगा आपका? साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब देखिए साइन थीटा डी थीटा का जो समाकलन होता है वो कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। कितना होता है आपका? माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक? 90 डिग्री टू 0 डिग्री आ जाएगा। अब देखना, इसे हम थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर आ गया। क्योंकि बेसिकली हमें क्या निकालना है? कार्य निकालना है, और वही कार्य स्थिति ऊर्जा बन जाएगा बाद में। तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, तो माइनस पीई। अब देखो, सबसे पहले हम क्या रखते हैं? अपर लिमिट। तो कॉस 0 पहले रखेंगे, माइनस क्या थी आपकी? लोअर लिमिट। मतलब कि लोअर लिमिट क्या आपकी? 90 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस 90। अब देखना W बराबर कितना हो जाएगा आपका? माइनस पीई। इतना हो गया। अब देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1 होती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 0 होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है बेसिकली। तो यहाँ यदि आप गौर से देखिएगा तो फाइनली जो आपका W का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस पीई। 1 माइनस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो W बराबर कितना आ जाएगा? माइनस पीई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? W बराबर माइनस पीई आएगा। मतलब कि जब हम विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से 0 डिग्री तक लाते हैं तो जो आपको कार्य करना पड़ता है वो कितना रहता है? माइनस पीई। और यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि कार्य किस प्रकार से निकाला जाता है। अब देखिए, कई बुक्स में आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको इतना मिलेगा, शायद जहां तक आंसर मिले आपको मिलेगा माइनस पीई कॉस थीटा। कई बुक में आपको माइनस पी नहीं मिलेगा, माइनस पीई कॉस थीटा मिलेगा। अब उसका कारण सुनो क्या है। देखो, हमने क्या किए, अभी 90 डिग्री से हमने 0 डिग्री पे लाए हैं। बुक वाले ने क्या किया होगा? इसे इसने 0 डिग्री पर ना लाके कहां पर कर दिया होगा? थीटा डिग्री पर। थीटा डिग्री पे लाके रख दिया होगा। हमने क्या किया है? 0 डिग्री पे लाके रखी है। तो जो हमने लिमिट लगाया वो भी कहां से कहां तक लगाए? 90 डिग्री से 0 डिग्री लगाए। लेकिन बुक वाले ने क्या किया होगा? आप जिस भी बुक से पढ़ रहे होंगे उसने 0 डिग्री पे लाके नहीं रखा होगा, 90 डिग्री से थीटा कोण पे लाके रखा होगा। तो यहाँ वो लिमिट कहां से कहां तक लाएगा? 90 से थीटा तक। क्योंकि हमने 0 डिग्री तक लाए थे तो लिमिट रखे थे 90 से 0, वो क्या रखेगा? 90 से थीटा रखेगा। तो बेसिकली आपका जो हो जाएगा 90 से थीटा करेगा। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? थीटा। बताओ, cos थीटा की वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं होगी, cos थीटा, लेकिन cos 90 की वैल्यू तो मालूम है, 0 होती है। तो बताओ यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका? cos थीटा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। चाहे तो आप 0 डिग्री पे लाके रख दो, किसी पे भी लाके रख दो, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ हमें बेसिकली समझने लायक बात क्या है कि 90 डिग्री से हमें किसी ना किसी कोण तक ले जाना ही है। और बेसिकली आप ना यही कीजिएगा कि थीटा डिग्री पे लाके रखिएगा तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि 0 डिग्री पे लाओगे तो फिर स्पेशल केस बन जाता है आपका, तो उसमें मत करना, थीटा डिग्री पे ही लाके रखना। फिर लिमिट, बस यहाँ आपको पूरा काम वही करना है, बस लिमिट को 90 से 0 की बजाय क्या करना है? 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक करना है, बाकी पूरा वही काम है। तो फाइनली जो आपका W आएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस पीई कॉस थीटा। और यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब देखिए, ये जो W बराबर माइनस पीई कॉस थीटा है,
जो आपका W है वो क्या बन जाएगा आपका, स्थिति ऊर्जा बन जाएगा, क्योंकि आप जो भी कार्य करोगे वो किसके रूप में संचित हो जाएगा, आपकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आप W के स्थान पे क्या लिख सकते हो, स्थिति ऊर्जा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, स्थिति ऊर्जा लिख सकते हो। और स्थिति ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। तो फाइनली जो आपका U आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, माइनस PE cos थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस PE cos थीटा आ जाएगा। अब देखो हम सब ने पढ़े हैं जो आपका AB cos थीटा होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, A डॉट B। यही होता है आपका जो AB cos थीटा होता है उसका मान होता है A डॉट B। उसी प्रकार से यदि मैं पूछूं माइनस PE cos थीटा का कितना हो जाएगा, P डॉट E हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, P डॉट E हो जाएगा। तो फाइनली मेन तो आपका यही है, W बराबर माइनस P cos थीटा। अब यही W U बन गया तो U बराबर माइनस P cos थीटा आ गया। अब जैसे हम AB cos थीटा को A डॉट B लिख सकते हैं उसी प्रकार से PE cos थीटा को P डॉट E लिख सकते हो। यही क्या हो जाएगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ओके, यही क्या हो जाएगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अब यहाँ पर हम और एक बात गौर कर सकते हैं कि जैसे आपको कुछ डायग्राम दे दिया जाए, जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियो में भी की, स्थिति ऊर्जा केस में भी किए थे और बलयुग्म आघूर्ण के भी केस में हमने ऐसे डायग्राम बना के दिखे थे। तो यहाँ पर भी पूरा खेल पता है किस पे करेगा, इस थीटा पे निर्भर करेगा, क्योंकि P का मान भी नियत है, E का मान भी नियत ही रहेगा। मेन बेसिकली जो करेगा वो थीटा पे करेगा। जैसे देखो यहाँ जब हमने थीटा का मान 0 डिग्री कर दिए थे तो ये cos थीटा ही गायब हो गया था। यदि मैं यहाँ पर ऐसे रखता हूं तो बताओ यहाँ पर एंगल कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री बनेगा। एंगल यदि 90 डिग्री बनेगा तो मैं यहाँ क्या रखूंगा, 90 डिग्री रखूंगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अपने आप ही जो आपकी स्थिति ऊर्जा है वो कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग केस भी होते हैं और आपको जब भी ऐसे केस आते हैं तो आपको केवल थीटा पे ध्यान रखना। थीटा क्या है, थीटा है विद्युत क्षेत्र और जो विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है इसके बीच का कोण है। ये आपकी 3 परिस्थितियां, पहली परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति और तीसरी परिस्थिति। जो आपकी पहली परिस्थिति है उसमें भी आपको किसकी गणना करनी है, स्थिति ऊर्जा था U की। U का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस PE cos थीटा। सेकंड में भी स्थिति ऊर्जा और थर्ड में भी स्थिति ऊर्जा। देखो फर्स्ट में यदि आपको स्थिति ऊर्जा निकालनी है तो मेन आपको थीटा पर ध्यान देना है। देखो जो यहाँ पर आपका थीटा है वो कितना है आपका, 90 डिग्री है। तो यहाँ मैं थीटा के स्थान पे क्या लिख देता हूँ, 90 डिग्री लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 होती है। तो माइनस PE इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनली यहाँ जो स्थिति ऊर्जा निकलेगी वो कितनी निकलेगी आपकी, 0 निकलेगी। अब देखना इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम जाते हैं सेकंड परिस्थिति में। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा E, और ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव। अब हमें यहाँ पर देखना है थीटा। अब यहाँ पर कई लोग क्या करेंगे, थीटा का मान रख देंगे 0। थीटा का मान 0 रख देंगे, क्यों, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव है और ये विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर थीटा का मान 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। देखो हाँ, हमें बेसिकली पता है, देखना क्या रहता है कि जो विद्युत द्विध्रुव है आपका उसमें द्विध्रुव आघूर्ण की क्या दिशा है। जो आपका विद्युत द्विध्रुव है उसमें द्विध्रुव आघूर्ण की क्या दिशा है वो देखना रहता है। तो देखो ये आपका विद्युत द्विध्रुव है। अब इस विद्युत द्विध्रुव के लिए यदि मैं द्विध्रुव आघूर्ण देखूं तो बताओ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां तक होती है, माइनस से प्लस तक होती है। तो बताओ यहाँ पे जो दिशा आएगी वो किस साइड, किस दिशा में आएगी, इस दिशा में आएगी। मतलब E की दिशा इस ओर है और आपके P की दिशा इस ओर है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ आपका 180 cos 180 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो क्या हो जाएगा आपका PE हो जाएगा। हमेशा याद रखना, हमें विद्युत द्विध्रुव की दिशा नहीं देखनी रहती, हमें देखनी रहती विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी क्या दिशा है। अब देखो तीसरी परिस्थिति, हाँ यहाँ पर भी हमें थीटा का मान देखना है। तो थीटा का मान देखने के लिए हमें विद्युत द्विध्रुव को देखना रहता है, हमें देखना रहता है द्विध्रुव आघूर्ण को। तो यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, यहाँ थीटा का मान कितना है आपका, थीटा का मान कितना है वो देखिए। देखो
जो आपका विद्युत द्विध्रुव उसमें माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और हम सभी जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां तक होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। कहां तक होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, मतलब यहाँ जो आपकी द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो इस ओर है, साथ ही साथ जो ई की भी दिशा है वो किस ओर है, आपके इसी ओर है। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, आपका 0 डिग्री होगा। यहाँ पर जो आपका थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो फाइनली मैं क्या रख दूंगा, 0। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो फाइनली जो आपकी स्थिति ऊर्जा निकलेगी वो कितनी निकलेगी, -PE निकलेगी। तो ये हो गई पहली परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति, तीसरी परिस्थिति। हमेशा याद रखना, हमें विद्युत द्विध्रुव को नहीं देखना रहता, जो उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा रहती है उसे देखना रहता है। यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विपरीत थी, तो यहाँ पर ई का मान कितना, यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया था, आपका 180 हो गया था। यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और ई की दिशा एक ही थी, तो यहाँ थीटा का मान कितना हो गया, आपका 0 डिग्री हो गया। तो ये है आपके 3। और यहाँ एक बात याद रखना, जब हमने यू का मान निकाले थे तो वो कितना आया था, PE cos थीटा। अब यहाँ देखिए जो आपकी स्थिति ऊर्जा वो कैसी है, ऋणात्मक है। हमेशा याद रखना, स्थिति ऊर्जा सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है।